दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि शाम हो चुकी है, वापस नहीं चलना है क्या। रुचि ने झील के किनारे बैठे हुए मोहित से कहा, जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? अब आगे तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। प्रिया दीदी से यह सब कह कर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मजा खराब करती हो। सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूं। दूसरा रास्ता है कि उसे तलाक ले लूं। उसके बाद हम दोनों खूब मजे की जिंदगी जिएंगे। मोहित ने रुचि का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा, पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है। पुलिस को पता चल जाएगा और हम मजे करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। प्रिया से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है। रुचि ने कहा। अब रुचि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि प्रिया से तलाक हो जाने पर मोहित उसे अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब मोहित व रुचि कार से चले तो रात के 8 बज रहे थे। मोहित ने अपनी पत्नी प्रिया व रुचि की मां को मोबाइल फोन पर सूचना दे दी थी कि वे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए। मोहित व रुचि घर नहीं पहुंचे तो मां को चिंता हुई। मां ने रुचि के मोबाइल फोन का नंबर मिलाया। फोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। मोहित का नंबर मिलाया, तब भी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद प्रिया का फोन आया, मामी जी, मोहित अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं। वे आपके पास रुचि के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है प्रिया। चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में ना फंस गए हों, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं। मामी जी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। डर मत प्रिया, सब कुछ ठीक होगा, मामी जी ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर मोहित व रुचि घर वापस नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर रुचि और मोहित चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रिया व मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं चले गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फ़ोन आए तो हमें ज़रूर सूचना देना। वे सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितने मुँह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। वे तो चंडीगढ़ मज़े करने के लिए जाते थे। मोहित का बस चलता तो रुचि को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। रुचि तो उसकी रखैल बनने को भी तैयार थी। रुचि की माँ ने तो आंखें मूंद ली थीं, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था, नहीं तो वे अब तक रुचि की शादी करा देती। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब मोहित व रुचि का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने यह समझ लिया कि वे दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद जब उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के लिए बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया, तो बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा ज़मीन की खुदाई करने का काम चल रहा था, तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफ़ेद रंग की कार थी, जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नरकंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पढ़ा तो पता चला कि वह कार मोहित की ही थी। वे 2 नरकंकाल मोहित व रुचि के थे। प्रिया और रुचि की माँ व भाई भी वहां पहुंच गए। वे तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात मोहित व रुचि कार से लौट रहे होंगे।
पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए या किसी दूसरी वजह से उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह से समा गई, किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क ना बनती तो किसी को भी पता ना चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे वापस लौट आ जाएं, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया है कि वे दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब प्रिया व रुचि की माँ के सामने सब्र के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।